Came to people, welcome back to my YouTube channel, that is my visual life. Dark elbows, dark knees, dark neck, ये सभी की समस्या है और उसी का समाधान लेके मैं इस वीडियो में आई हूँ. हाफ स्लीव्स पहनो तो डार्क एल्बोज दिखती है, शॉर्ट्स पहनो तो डार्क नीज दिखती है. चलो जैसे तैसे मैनेज कर लिया डार्क एल्बोज और नीज को छुपाने का, तो नेक को कैसे छुपाएंगे जी? डार्क नेक का क्या करेंगे? मेरा मानना है हम जैसे है वैसे ही बहुत बढ़िया है, बट अगर हम कोई भी चीज़ चेंजेस लाते हैं जो हमारी बेटरमेंट के लिए होती है, वो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए. और कोई चीज़ अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, तो उसे हमें उसी वक्त रोक देना चाहिए ताकि वो वर्स ना हो. तो अगर हमारी डार्क नीज है, एल्बोज है डार्क या नेक है डार्क, तो कोई बात नहीं, बट हमें उसे वर्स नहीं करना चाहिए. हमें तुरंत ही प्रिकॉशन ले लेना चाहिए ताकि वो चीज़ रुक जाए और वर्स कंडीशन में ना जाए. मैं एक ऐसा पैक दिखाने वाली हूँ जो मिक्सचर आप देखोगे वो एकदम आपके डार्क एरियाज जो है एल्बोज, नीज और नेक को वो लाइटन करेगा और आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप इसका 100% इफेक्टिव रिजल्ट देखोगे ही देखोगे, क्योंकि ये होममेड रेमेडी है और ये कभी फेल होती नहीं है. यूज़ करती हूँ इसे. अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में आके आपका फीडबैक शेयर करोगे. ये होता क्यों है? एक्चुअली हम लोगों की बहुत गंदी आदत है कि हम एल्बो का सपोर्ट लेके कहीं पे भी बैठ जाते हैं और फिर हम उसका जो डर्ट होता है कहीं का वो हमारे एल्बो पे लग जाता है, बैक्टीरिया एंड ऑल, और हम इतना बॉदर भी नहीं करते उस पार्ट को इतना इंपॉर्टेंस देने का और उसे अच्छे से क्लीन रखने का. तो हमें देखना चाहिए कि हम कहीं पे भी बैठ रहे तो हम एल्बो का सपोर्ट लेके ना बैठे. और क्या होता है कि आपकी स्किन जब ड्राई होती है तभी भी उसका इफेक्ट होता है कि वो डार्क एरिया हो रहा है उस जगह पे, या फिर जेनेटिकल है इसलिए वो डार्क है, ताकि या आपका काफ़ी सन एक्सपोजर हो गया इसलिए वो एरिया डार्क हो चुका है, या कोई फ्रिक्शन से वो चीज़ डार्क हो चुकी है. बट ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, ये रोने की बात है. ये इसका जब सोल्यूशन हमें पता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं होता. तो हमें सिर्फ सोल्यूशन को अप्लाई करना है और कंसिस्टेंट रहना है और का जो प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं. मैं जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ वो आपके किचन में रेडीली अवेलेबल है. तो चलिए हम उसे पैक को बनाते हैं. और आपको सिंस ये होममेड है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो नहीं सकते. बट अगर आपको कोई चीज़ से एलर्जी है तो यू कैन स्किप दैट इंग्रेडिएंट. ओके, चलिए चलते हैं. कि 3 इंग्रेडिएंट्स है और बहुत ही कलरफुल दिख रहे हैं. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट पे जाते हैं, ये ग्रीन पे, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है हमें. तो ये क्या है? ये है क्यूकम्बर का पल्प. तो हमने क्यूकम्बर यानी काकड़ी का पल्प ले लिया है. ग्रेट कर लीजिए आप काकड़ी को तो आपको ये इसका पल्प मिल जाएगा. अब दूसरा हम चलते हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट जो ये दिख रहा है वाइट जैसा. तो ये है क्या? ये है लेमन जूस. लेमन जूस हमने ले लिया है. अब हम थर्ड इंग्रेडिएंट यानी येलो, तो ये है टर्मरिक यानी हल्दी. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 अगर हम मिक्स करते हैं तो इसका पैक कैसे आपके डार्क एरियाज़ को लाइटन कर सकता है. तो आपको पता है ये क्यूकम्बर का पल्प और ये लेमन जूस, तो ये दोनों में एक तो लेमन जूस और क्यूकम्बर पल्प में होता है स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़. और अब हम उसमें डालेंगे टर्मरिक. टर्मरिक में होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़. तो जो भी आपको बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होने वाले होते हैं उस एरिया में, उससे वो प्रोटेक्ट करता है. तो ये तीनों का मिक्सचर अगर आप रोज़ लगाते हैं तो आपका ये जो सिंस इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल गई, ये आपके जो डार्क एरियाज़ है जैसे नीज, नेक और एल्बोज, उसको वो लाइट करती है. क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी हो गया तो आप पूरे बॉडी पार्ट में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं होता है. अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप वो स्किप कर सकते हैं. आपने देखा ये नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है, ये एक मिरेकल है जो आपका डार्क एरिया है वो काफ़ी हद तक लाइटन अप कर देगा. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, लगातार यूज़ करने से आपका डेफिनेटली 110% आपका वो जो डार्क एरियाज है वो लाइटन होंगे. बताया था कि मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो एक सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ. तो वो सीक्रेट ये है, जैसा मैंने बताया कि हमें जो चेंजेस होते हैं बेटरमेंट के लिए वो हमेशा यूज़ करने चाहिए. तो अगर आप ये
छोटा चेंज लाते हो, जैसे कि अगर आप ये पैक आपको यूज़ करना चाहिए, बट अगर आप पैक बना नहीं पाते हो जिस दिन, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए, सोने से पहले आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए और लगाना चाहिए उन डार्क एरियाज़ में, जैसे कि एल्बोज, नीज और नेक पे, और आपको सो जाना चाहिए लगा के। क्योंकि वो जो कोकोनट ऑयल है, आपको जब रात को सोने से पहले लगाते हो तो वो हाइड्रेटेड रखता है, वो आपका उस एरिया को रिपेयर भी करता है और वो मॉइस्चराइज भी रखता है, इंटैक्ट रखता है, तो लाइटन भी होता है डार्क एरिया। तो ये था सीक्रेट, तो आप ज़रूर यूज़ करना और कंसिस्टेंट रहना, लगातार यूज़ करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। एंड इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग वन डे, इट इज़ अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट टू इट एंड स्टिकिंग टू इट। ये था आज का वीडियो। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन भी दबाना आप ना भूलिए, ताकि मैं आऊँ तो आपको दस्तक मिल जाए और ऐसे ही कुछ सीक्रेट और नेचुरल रेमेडीज़ आपके तक पहुँचती रहे। मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।